जय जय श्री हरिवंश। स्मरणे राधा नामास्तु न काल नियमः स्मृतः भ्रमादुच्चार्यमाणोऽपि सर्व दुख विनाशनः। बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, पर सुन लिया कि राधा नाम उच्चारण करना चाहिए, उससे दुख का नाश हो जाता है। हम राधा 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 उच्चारण करने लगे तो कह रहे हैं बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए कि ये नाम आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देगा। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो भाव से छुओ तो जला देगी, श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से छुओ तो जला देगी, कुभाव से छुओ तो जला देगी, क्योंकि उसमें जलाने की शक्ति है। ऐसे प्रभु के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। जो दुख है, चिंता है, अंदर ही अंदर आप निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। जब तक मूल दुख का मूल पाप है, पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जला के ही छोड़ेगी। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, भाव से छुओ, कुभाव से छुओ। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। प्रभु के नाम में पाप को, प्रपंच को, मोह को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, आपके दुखों का नाश होगा ही। किसी भी प्रकार नाम जीभ पर चलना चाहिए, बड़ा कठिन है। जो लोग जप करते हैं वो लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। माला दो माला चार माला घुमा लेना, बातचीत करते हुए ऐसे काउंटर चला लेना, वो बात अलग है। और जब एकांत में बैठकर केवल नाम पर दृष्टि, तो थोड़ी देर में मन ऐसा भरभरा जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जब नाम पर हम दृष्टि लगाते हैं, केवल नाम पर, हाहाकार मच जाता है। अब वो भागता है, कुटिया से निकल के बाहर भागता है। बाहर भागो तो क्या है, चाहे जहां भागो हम तुम्हें घसीटेंगे उसी नाम पे। तब मन मरता है, तब मरता है मतलब निर्विषय होता है। बहुत कठिन है नाम जप करना। लोगों को लगता है सरल बात है, बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अपने मन को विषयों से हटाकर प्रभु में निरंतर लगाना सबसे कठिन काम। तो कह रहे किसी भी प्रकार नाम को जीभ पे तो लाओ। जब मन मानसिक नहीं लगता तो इसको उपांशु में लाना होता है। ऐसे ओठ बंद है पर नाम चल रहा है। जब उपांशु में भी नहीं मानता है तो फिर नाम का कीर्तन शुरू कर देते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। एकदम गूंज मचा दो, तुम्हारा दिमाग भगवतमय हो जाए। जीभ पर नाम चलाओ। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम नया मनसाग्रे। भागवत में मनसाग्रे नहीं लिखा, जिह्वाग्रे लिखा है कि मन के मतलब मन जहां चले वही नाम, लेकिन उनका जिह्वा चले नाम। यद जिह्वाग्रे
वर्तते नाम तुभ्यम। और भी पाया गया, नाम जीव जप जागे जोगी। जीव से नाम जप करके जोगी ज्ञान में जाग जाता है, मोह निद्रा से जाग जाता है। नाम जप जीभ में लाओ, और जब मन लग जाता है तो देखो चल रहा है, नाम चल रहा है। मानसिक नाम जब चलता है तो बड़ा आनंद आता है। पर अभी जीभ में लाओ, किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वो बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा, मंत्र का फल नहीं मिलेगा। मंत्र में यदि श्रद्धा नहीं है तो जप करोगे फल नहीं मिलेगा, लेकिन नाम में श्रद्धा नहीं तो फल मिल जाएगा। मंत्र में अपवित्र हो, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, कुसुमय है, कई उसमें नियम है, तो वो फिर फल प्रदान नहीं करेगा। मुंह जूठा है, ऐसा नाम में मुंह जूठा भी है, पवित्र है, कुसुमय है, सब है। नाम और फल प्रदान करके रहेगा। ये तर्कशील जिनकी बुद्धि भ्रांत है, ऐसे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, नाम जप पर विश्वास नहीं करते, और दूसरों को भी बहकावे में डाल करके आप गए और उघाले जे कहूं सत मार्ग प्रतिपाले। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता ये नियम लेने की है कि मैं नाम जप करूंगा। नाम की आवश्यकता है, नाम ही भाव पैदा कर देगा। भाव से नाम जप नहीं, नाम जप से भाव आ जाएगा। ये बात समझो। जो लोग कहते हैं कि भाव नहीं है तो फिर क्या, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुन, तो भाव कहां से आएगा? नाम जप से आएगा। तो नाम जप से भाव है, भाव से नाम जप नहीं। क्योंकि प्रारंभिक भाव कहां से हम खरीद के लावें? कोई बाजार में थोड़ी मिलता है भाव। नाम जप से ही भाव की प्राप्ति होती है। अगर भाव आ गया है तो बहुत ठीक है, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं रखनी, हमें नाम की ओर दृष्टि रखनी है। नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसे मुझे करना है। ये नियम लो, मुझे नाम जप करना है। देखो, नाम भगवत स्वरूप है। जो श्री राधा किशोरी है वही राधा नाम है, जो श्री कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। जय कृष्ण ते नाम। चित्त की शांति के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए, विपत्ति के नाश के लिए सबको नाम जप करना चाहिए। ये चाहता है ना सब कोई विपत्ति का नाश हो जाए, चित्त प्रसन्न रहे, कोई चिंता ना रहे, जो हम चाहें वो प्राप्त हो जाए। हमारी बात मान लो, नाम में इतनी सामर्थ्य, जो आप चाहोगे, जो चाहोगे, आप चाहोगे ही क्यों जब नाम इतना आनंद देगा। पर अगर चाहते हो कामना की पूर्ति, दुख का नाश और शांति, परम कल्याण, तो नियम ले लो, नाम जप करना है। नाम जप के बिना बात बनने वाली नहीं, और कोई साधन इतना सामर्थ्यशाली नहीं। कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। बिना मन लगाए कोई साधना की जाए तो फल नहीं देती, लेकिन बिना मन लगाए नाम जप किया जाए तो फल मिल जाएगा। भगवान नाम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान नाम की जोर जोर से ध्वनि करके कीर्तन भी किया जाता है। जब जप में मन न लगे तो कीर्तन करे। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, अहो वत्स्वपचतो गरीयान
यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। जिसने अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम विराजमान कर लिया, राधा राधा गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, अहोवत सुपचितो गरियान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो, वो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ हो गया। उस अहोवत सुपचितो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। उसने सब साधन कर लिए, यज्ञ दान पुण्य स्नान तीर्थ व्रत होम सब कर लिए, जिसने नाम जप कर लिया। ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुराजा, उसने तपस्या कर ली, उसने सब यज्ञ कर लिए, सब दान पुण्य कर लिए, जिसने नाम जप का नियम ले लिया। आलस्य और प्रमाद, ये दो चीजें हमें भजन नहीं करने देती। जहां भजन में बैठे तो थोड़ी देर बाद मन भागने लगता है, और मोबाइल में इधर उधर की बातों में किसी से बात कर, एक तार एक नाम एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, तुम होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से कामनाओं की पूर्ति होती है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। जैसे हमें बड़ा अच्छा लगा, इनकी आदत थी कोई भी बात होती कहते श्री राधा राधा, अरे राधा राधा, कोई बर्तन में राधा राधा गिर गया तो राधा राधा, कोई अच्छी बात हुई थी जय हो राधा राधा, हमें अच्छा लगता। श्री जी का नाम तो उच्चारण हो रहा है किसी बहाने से। अच्छा, किसी को पुकारना है तो राधे ऐसा करके पुकारना, ये चीजें भक्त में जरूर होनी चाहिए। नाम जैसे पुकार, श्री हरिवंश पुकारना है तो नाम के द्वारा पुकारना है। नाम हमारी जिह्वा पर एन किन प्रकार। वैसे गांव के लोग पहले बड़े विवेकशील थे, अपने लड़के का नाम वो भगवान के नाम में ही रखते थे। कन्हैया, गोपाल, गोविंद, राम कुमार, ऐसे भगवान के नाम रखते थे। राम प्रताप, ऐसे नाम रखते थे। अब तो नाम ऐसे रखे कि जबानें खराब हो जाए। पहले नाम रखते थे भगवान नाम, गौरी जिससे लड़कियों के नाम, लक्ष्मी, ऐसे नाम जिससे हमारा जबान पवित्र हो जाए। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विस्तार सुजन मन माही। भवसागर तरना नहीं पड़ेगा, नाम जपते जपते भव सिंधु सूख ही जाएगा। अर्थात आप तरे तर आए हो भगवान का नाम जप। कंजूस की भांति अपने नाम को इकट्ठा करो, बेचो मत। अब जैसे नाम जप किया, आप किसी का बुरा चाहा या किसी को आशीर्वाद दे दिया या कोई कामना पूर्ति कर ली, तो आपने अपने नाम रूपी धन को खर्चा किया। तो कह ले नाम रूपी धन को यदि कंजूस की भांति, हम आशीर्वाद भी देने लायक नहीं है। हम तो अपने प्रियालाल को आशीर्वाद देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो। हरिराम व्यास जी ने कहा कि ना हम किसी को साप देते न किसी को वरदान देते हैं। अपने नाम जप को बचाओ वरदान से और साप से और कामनाओं से। यदि कामनाओं की पूर्ति होती रही
और नाम जब चल रहा है आपका, तो वो नाम जब खर्चा हो रहा है आपका, कामनाओं की पूर्ति ऐसे नहीं हो रही, वो आपके नाम जप से हो रही है। तो कंजूस की भांति अपने नाम जप को बचाओ, छुपा करके रखो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना परिश्रम के इस दुरंत माया से पार हो जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त हो जाओगे। नाम हमारे पास है तो बहुत बल है हमारे पास, भगवान हमारे समीप है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। अगर हम राधे श्याम बोल रहे, राधा वल्लभ बोल रहे, राधा राधा बोल रहे, तो श्री जी हमारे पास हैं, क्योंकि आचार्यों की बात है, नाम जहां है वही नामी है। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस सुबस। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, उसके अधीन हो जाते हैं श्याम श्यामा। नाम जप का नियम पकड़ लो। एकांत कोठरी में ऐसा जगह बनाओ, 24 घंटे में एक बार तो चले ही जाओ एकांत में, घुस के बैठ जाओ। वैसे प्राय वृंदावन वासियों की तो एकांत कुटिया है, हमने प्रार्थना कर रखी सबसे कोई किसी की कुटिया में ना जाए और ना अपनी कुटिया में बुलावे। कुटिया वाला व्यवहार तो रखे ही ना। वृंदावन वास करने में एक सावधानी रखे कि ये रिश्ते नाते, आना जाना, मिलना जुलना, ये सब बाहर, वृंदावन में नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना है। वृंदावन में ऐसे रहना चाहिए कि हम परिचय नहीं जानते, हमारी कुटिया में आना नहीं, हम किसी कुटिया में जाना नहीं। तो मान लो जो दिनचर्या की राधा केली कुंज की, इसके बाद अपनी कुटिया में घुस गए एकांत में, बस शुरू कर दिया, मन नहीं लगता, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप देखिएगा चमत्कार हो जाएगा जीवन में, बहुत आनंद का अनुभव होगा, बड़ी बड़ी अनुभूतियां होने लगेंगी। भजन से क्या नहीं हो सकता? भजन से कौन सी अनुभूति ऐसी है जो आपको न प्राप्त हो जाए? भगवान के समस्त गुण, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के समस्त गुण और समस्त बल नाम में विराजमान है। जो भगवान में गुण है, जो भगवान का बल है, भगवान अमित बलशाली, तो उनसे भी बलशाली नाम है, क्योंकि नाम ने भगवान को अधीन कर रखा है। सब कुछ संभव है, सब विपत्तियां नष्ट हो सकती है। देखो, नाम जापक का प्रभाव, संपूर्ण लंका जल गई और विभीषण के घर में धुआं भी नहीं गया, और उसी लंका में था। एक विभीषण कर गृह नाही, एकमात्र केवल विभीषण के। क्यों? क्योंकि राम नाम अंकित गृह शोभा। उन्होंने दीवालों में लिख रखा था राम 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 राम। आप सोचेंगे कि लंका में छूट कैसे मिल गई, तो राम राम लिख लिया दीवालों में और रावण ने विरोध नहीं विरोध किया था। पर भक्त बड़े चतुर होते हैं। मंदोदरी के साथ रावण गया और कहा, दीवालों में तुमने हमारे शत्रु का नाम लिख रखा है। बोले ना भैया। तो बोले राम, बोले रा से रावण, मां से मंदोदरी, हम आप दोनों का नाम लिख रखा है। बड़े चतुर, रामाई भजई थे चतुर नर। तो उस दीवाल को भी अग्नि देवता ने नहीं जलाया, संपूर्ण लंका भस्म हो गई स्वर्ण की। लेकिन राम नाम अंकित गृह शोभा, भगवान के नाम से अंकित जिनका घर था, एक विभीषण कर गहनाए। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गहनाए। पलक झपकते पूरी लंका को राख कर दिया हनुमान जी की सामर्थ्य ने, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। और हनुमान जी का एक बाल भी नहीं झुलसा।
क्योंकि जाकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। जिसने अग्नि को बनाया उनके दास है हनुमान जी। भला अग्नि कैसे हनुमान जी के बाल को भी जला सकती है? हनुमान जी महाराज प्रतिपल राम 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 सीताराम सीताराम जपते रहते हैं, इसलिए हर समय आनंद में रहते हैं। और जो संकल्प कर लिया वो एक क्षण में पूर्ण करने की सामर्थ्य हनुमान जी महाराज में, क्योंकि नाम जप करते रहते हैं। आधुनिक जगत के बहुत से लोग कहने लगते हैं, पर निश्चय मानो वो भगवान का नाम जप नहीं करते, केवल नाटक करते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। हमको कुछ अनुभव नहीं हुआ। नाम जप में सामर्थ्य है, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट होंगे, तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारे पाप नष्ट ना हो जाए। अब थोड़ा नाम जप किया और देखा सुख नहीं आ रहा, फिर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं। जो छोड़ दिया तो भी तुम्हारा वो आगे चलकर नाम कल्याण करेगा। ये आधुनिक लोग आध्यात्मिक बातों पर विश्वास नहीं करते, अंत में हारते हैं जब, तब आध्यात्मिक की शरण में आते हैं। निश्चय मानो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। आप भगवान नाम लो, कीर्तन करो, यही सर्वोत्तम साधन है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा।